और भारत समाचार की पड़ताल में जो सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। भारत समाचार की पड़ताल में हेल्थ सिस्टम की पोल खुली है। ज्यादातर जिलों में पीएचसी और सीएचसी का बुरा हाल है। अस्पतालों में उपकरण जंग खा रहे हैं, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं दवाएं नहीं है। महामारी में भी इलाज को लोग तरस रहे हैं। सालों से यहाँ पर ताला लटक रहा है। ग्रामीण इलाकों में पीएचसी सीएचसी बदहाल है, कहीं इलाज नहीं तो कहीं दवाओं की भारी कमी है। मेरठ में अम्हेड़ा आदिपुर पीएचसी बंद पड़ी है। सुल्तानपुर के अखंड नगर में सीएचसी में दवाएं नहीं है। अमरोहा अलीपुरा पीएचसी में सालों से ताला लगा हुआ है। कानपुर देहात के रसूलाबाद में डॉक्टर नहीं आते हैं। बरेली जिला अस्पताल के आसपास घास उगी पड़ी है। कौशाम्बी के चरवा में सरकारी अस्पताल जर्जर है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। जिस अस्पताल में इलाज होना चाहिए वहां पर मवेशी बंधे हुए हैं। अस्पतालों में सुविधा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति है। तो अलग अलग जिलों में जब भारत समाचार की टीम ग्राउंड जीरो पर गई तो वहां क्या हालात है ये हम आपको बता रहे हैं। और इस सिद्धार्थनगर की इन तस्वीरों को देखिए जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास के करीब 26 गांवों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए बनाया गया। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट सहित 5 स्टाफ की नियुक्ति हुई, लेकिन यहाँ मौजूदा समय में कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं। कोविड-19 के बीच जो भी मरीज यहाँ आ रहे उन्हें कोई भी डॉक्टर देखने या इलाज करने के लिए मौजूद नहीं है। सर्दी हुई है हल्का कल से, तो मैं सोची दवा ले लूँ ठीक हो जाए। आजकल की प्रॉब्लम ही इसी है, इसीलिए। तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो क्या करें आपसे? नहीं है तो कहीं जाना ही पड़ेगा, दवा लेना ही पड़ेगा कहीं से भी लेके। अब सरकारी अस्पताल था तो इसीलिए मैं सोची कि यहाँ से ले लूँ, अच्छा रहेगा। सर अभी तो मतलब सबको ही था, फिर सबकी लगभग ड्यूटी लगी हुई है अलग अलग जगह क्षेत्र में, तो सब अपने क्षेत्र में होंगे। हॉस्पिटल में अभी तो फिलहाल में तो कोई नहीं है। पाँचों में से कोई नहीं है? कोई नहीं। जैसे डिलीवरी हुआ था तो आई थी तो कर गए थे। नहीं तो कौन बुलाता है आपको? मैडम बुलाती है। जो यहाँ पे एनएम है वो? हाँ। क्या नाम है उनका? नाम मोहन आया। तो मतलब रेगुलर जो डिलीवरी आप यहीं आप ही कराते हैं? हाँ मैडम। इधर कोरोना काल में पीएचसी और सीएचसी की बदहाली का सच सामने आया है। फर्रुखाबाद के विकासखंड मोहम्मदाबाद के गांव खिमसेपुर की पीएचसी का हाल ऐसा है कि कोई डॉक्टर अस्पताल पहुंचता ही नहीं। बीते 15 सालों से अस्पताल पर ताला लटका है। यह अस्पताल कम और खंडहर ज्यादा नजर आता है। अस्पताल में ना तो डॉक्टर है ना ही दवाएं। ग्रामीणों को इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल जाना पड़ता है। हम इस समय विकासखंड मोहम्मदाबाद के खिमसेपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से आपको दिखाएं ताले लटक रहे हैं और यहाँ पर जो है झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बिल्डिंग जर्जर है। वहीं पर यह एक स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग बनी है जिसमें भी ताले लटक रहे हैं, जो अभी तक नहीं खोले गए। लोग यहाँ पर जो खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन इनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। वहीं पर कोरोना काल के चलते लोग यहाँ काफ़ी परेशान रहे हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र लोगों के लिए जो है केवल एक सफ़ेद हाथी की तरह साबित हो रहा है, जहाँ पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। फर्रुखाबाद से जितेंद्र दुबे, भारत समाचार। तो फर्रुखाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह के हाल है वो बता रहे हैं कि किस तरह से बदहाली का शिकार है ये अस्पताल। आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे ये जो है कि मोहम्मदाबाद ब्लॉक का मामला है कि जहां पर जो खिमसेपुर में जो है जो हमारी टीम वहां पर पहुंची खिमसेपुर में देखा कि वहां पर ताले लटक रहे हैं। वहां पर कोई भी डॉक्टर या मतलब जो कोई भी एनएम नहीं है और जो कभी मतलब जो खुलता ही नहीं है। जब वहाँ ग्रामीणों ने बताया कि ये जो कि महीने में एक आध बार खुलता है, जो यहाँ पर एनएम आती केवल टीकाकरण करके चली जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर कोरोना काल चला, कोरोना काल के चलते कई लोगों की मौत हुई है। जहाँ लोग खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित थे वहीं उनको दवा की जरूरत थी, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई दवा नहीं मिल पाई। स्वास्थ्य विभाग की जो भी है वो सब खोखले साबित हो रहे हैं। उनके कोई भी दावे यहाँ पर जो सब पूरी तरीके से फेल दिखाई दे रहे हैं। वही लंबी झाड़ियां खड़ी हुई है, पीएचसी बंद है, वही बदहाल व्यवस्था में है, लेकिन कोई भी जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग का मतलब अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इधर देवरिया की भी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। कई सीएचसी पीएचसी पर डॉक्टर आते ही नहीं। फार्मासिस्ट मरीजों का इलाज करते हैं। सीएमओ के औचक निरीक्षण में पोल खुली है। सीएमओ ने दोनों का वेतन रोका है। सीएमओ ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। डॉक्टर की पोस्टिंग यहाँ 2 है,
डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर ओपी जायसवाल। ओपी जायसवाल रामकोला से अभी पहुंच रहे हैं, आधा घंटा में आ जाएंगे। विनोद सिंह आए नहीं हैं। वो कभी नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, हफ्ते में 3 दिन आते हैं। चिकित्सक नहीं है, ये गंभीर प्रकरण है। मैंने अनुपस्थित चिकित्सकों का वेतन रोका है, उनसे स्पष्टीकरण ले रहा हूं और वहां के संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया मैंने कि वहां की इंक्वायरी करके बताएं कि चिकित्सक जाते हैं। और इसी और पर जानकारी के साथ संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बदहाली का शिकार है अस्पताल, जिस तरह से फार्मासिस्ट के भरोसे पूरा यहाँ पर महकमा चल रहा। जी सलेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवरिया जिले की जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं इस समय बद से बदतर हो चुकी हैं। जो भी अस्पताल है खंडहर में तब्दील हो गए हैं। कई अस्पताल ऐसे हैं जहां फार्मासिस्टों के भरोसे चलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवानी ब्लॉक के कुशवाहा अस्पताल के अंदर 2 डॉक्टरों की पोस्टिंग है, एक डॉक्टर ओपी जायसवाल और एक डॉक्टर विनोद सिंह। मैं डॉक्टर विनोद सिंह के बारे में बताना चाहूंगा कि देवरिया के परमार्थी पोखरे में एक बड़ा अस्पताल चलाते हैं और जो जिले के जो सरकारी अस्पताल में जहाँ इनकी ड्यूटी हो कभी नहीं जाते हैं। ऐसा लोगों का आरोप है, ऐसे लोग कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए वहाँ के अस्पताल के फार्मासिस्ट खुद बयान कर रहे हैं कैमरे पे कि जो ये डॉक्टर विनोद सिंह है वो हफ्ते में 3 दिन आता है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि देवरिया की स्वास्थ्य सेवाएं कितनी लचर हो गई हैं, इसे ये साफ अंदाजा लगा सकता है। कई ऐसे बिल्डिंग है जो जर्जर हो गई है, बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये कहता है ऑल इज वेल दिखाने से नहीं होता है, करने से होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये अस्पताल और यहाँ के देवरिया के जो सीएमओ है सारे लापरवाह हो गए हैं, सारे कर्मचारी और डॉक्टर लापरवाह है। बिल्कुल मनीष, यही हालात हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल का बुरा हाल है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इधर बुलंदशहर में खुर्जा तहसील के गांव दिनोल में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन 13 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक हॉस्पिटल चालू नहीं किया गया। ना ही हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर आता है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग में करोड़ों रुपए की लागत से इसे बनवाया गया था, लेकिन बावजूद इसके ये सरकारी बिल्डिंग स्वास्थ्य महकमे की सफेदहादी की तरह साबित हो रही। कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक अधिकारी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। प्रशासन के दावे पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। हम पहुंचे हैं बुलंदशहर के गांव दिनोल में। आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है यहाँ अस्पताल में, और मेरे साथ ग्रामीण हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह का यहाँ माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम सिंह भाटी है। बलराम जी, आपके गांव में एक अस्पताल बना हुआ है, सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा हुआ है, क्या है इसका, कब बना ये करीब 13 साल पहले बना था और हम कई बार इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं। हमारे गांव से शहर भी करीब 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है। किसी को रात में परेशानी हो जाती है तो उसका कोई समाधान नहीं है यहाँ पे। 13 साल पहले ये हॉस्पिटल बना और कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक इसमें कोई डॉक्टर नहीं आया। बुरा हाल हुआ पड़ा है यहाँ पे हॉस्पिटल का। जर्जर देख लो आप, खंडर हुआ पड़ा है ये। आज तक कितनी बार किया है, कोई भी यहाँ पे आके नहीं देखता है। इसमें कंडा फंडा भी भरे पड़े, चूल्हे लकड़ी सब पड़े। अब क्या करे जी, जब ना आवे डॉक्टर ही नहीं है, कोई कंप्लेंट करने के बाद में भी डॉक्टर नहीं आ रहा तो क्या करे उसका। मैं दरख्वास्त करूंगा सरकार से यही कि हमारी भी थोड़ी सुनी जाए और ये हमारे गांव में जो परेशानी लोगों ने अब तक झेली है पिछले 13 से 14 साल के अंदर, उस पर अगर थोड़ा सा रुख सरकार का नरम हो जाए तो यहाँ की थोड़ी हालात को सुधार में ला के इस अस्पताल का थोड़ा जीर्णोद्धार किया जाए, यही हमारी मांग है ग्रामीणों की। जो ग्रामीण है वो झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं उनसे इलाज कराने के लिए मजबूर है। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। सरकार के दावे आज हम दिखाते हैं बुलंदशहर के गांव दिनोल में। आप देखिए ये अस्पताल है, पूरी तरह बिल्डिंग टूटी हुई है, जर्जर पड़ी हुई है। यहाँ अंदर जो आपको और भी दिखाएंगे, यहाँ ये पूरे अस्पताल में लकड़ी भरी हुई है और ये चूल्हा भी रखा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये चूल्हा रखा है। यहाँ ये सीमेंट के बोरे रखे हैं। ये अस्पताल पूरी तरह जर्जर हो चुका है, लेकिन 15 साल बनने के बाद में आप देख सकते हैं पूरा जर्जर, ये दीवार गिरने के लिए तैयार है, पूरी चटक चुकी है। लेकिन यहाँ सुध लेने वाला आज तक कोई नहीं आया। जो प्रशासन के दावे हैं वो पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन दावे कर रहा है वो कागजों में जरूर उस प्रशासन के दावे पूरे होते हैं, लेकिन जो हकीकत है यहाँ, आप हकीकत देखकर आप खुद समझ जाएंगे। ये देखिए गेट पूरा टूटा हुआ है, ये शौचालय बना हुआ है। आप देख सकते हैं क्या हालत है इसकी, पूरी तरह बुरा हाल है। यहाँ पूरी ईंट भरी हुई है। यानी 15 साल बनने के बावजूद भी आज तक ये अस्पताल में कोई नहीं आया। पूरी बिल्डिंग टूट के गिरने के लिए तैयार है, लेकिन जो प्रशासन के दावे हैं वो कागजों में पूरे दिखाई दे रहे हैं। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर।
इधर बाराबंकी जिले में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। दरियाबाद तहसील क्षेत्र के खजूरी में कोरोना काल में करोड़ों की लागत से बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दवाई, टेस्टिंग, इलाज मिलना मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में मौतें भी बढ़ रही हैं और साथ ही जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन जहाँ तक बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी की जो CSC PSC हैं बदतर हालत में है। डॉक्टर नहीं मिलते हैं यहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं। वहाँ पर जो वार्ड हैं वहाँ पर के बिस्तर बहुत गंदे हैं। साथ ही वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लगातार कहीं पर दवाइयाँ नहीं जा रही हैं गांव में, तो कहीं पर आशा बहू और नर्सें जो है वो गांव में नहीं जा रही हैं। बात करें हम स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की, तो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी सिर्फ फर्जी आंकड़े देकर अपना कर्तव्य पूरा करने में लगे हुए हैं। तो जब तक ये स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं ये अपने कमरे का AC कमरों से उठकर बाहर नहीं जाएंगे, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा नहीं करेंगे, ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जो सख्त हिदायत है उनका कितना असर बाराबंकी के स्वास्थ्य विभाग पर पड़ता है। दीपक निर्भय, भारत समाचार, बाराबंकी। इधर बात करेंगे ब्लैक फंगस की, तो लखनऊ में ब्लैक फंगस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लखनऊ में शुक्रवार को आपको बता दें, ये खबर बताएंगे कि किस तरह से प्रकोप सामने आया है। लगातार मरीज बढ़ रहे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम पर बाराबंकी में हमले की खबर आपको पहले बताते हैं, जहां पर कोटेदार के राशन न देने पर ग्रामीणों का हमला देखने को मिला है। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कोरोना जांच न कराने पर राशन देने से कोटेदार ने इनकार किया था। ग्रामीणों ने कोटेदार का वितरण रजिस्टर भी फाड़ दिया। इधर लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन के क्षेत्र तुकुनिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हाल बेहाल है। परिसर के अंदर बिना बरसात के ही जलभराव हो जाता है। जलभराव के कारण का पता किया गया तो कस्बे में बने घरों का पानी अस्पताल के किनारे बनी नालियों से परिसर में भर जाता है, जिसके कारण अस्पतालों में जानवर घूमते नजर आते हैं। जनपद लखीमपुर खीरी के तुकुनिया क्षेत्र में हम पहुंचे हैं। यहाँ पे PSC की हालत इस समय इतनी जर्जर, इतनी ख़राब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कूड़ेदान इसको बना दिया गया। बिल्कुल बकरियाँ यहाँ पे घास चल रही हैं, सूअर घूम रहे हैं, एम्बुलेंस पानी में खड़ी है, PSC में कोई तालाब बन चुकी है। यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, कोई भी इसके हालातों के बारे में नहीं सोच रहा। सिर्फ जो दावे किए जा रहे हैं सरकार के कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं एकदम बेहतर हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं, यहाँ पे जो देखने से ऐसा लग रहा है कि सारी स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर इसमें बीमार चल रही हैं और लोग यहाँ पे इलाज के लिए तरस रहे हैं। लोग यहाँ पर जो आते हैं दवाओं के लिए, डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ पे दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ पर कोई दवाएं उपलब्ध नहीं है। अभी मैं आपका वैसा सर हमको कब से यहाँ पर आए हैं? सर मैं हो गया 2-2.5 घंटे। अच्छा, किसको लेकर आए हैं आप? जी हमारे छोटे भैया की क्या डिलीवरी के लिए दवाएँ अंदर से दी जाएगी? जी नहीं, दवाई बाहर से लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब तो बता रहे हैं कि हमारे पास दवाई स्टॉक में रखी हुई है। दवाई तो हमारे पास है। अच्छा, तो सारी दवाएँ बाहर से लेकर आए हैं। इधर लखनऊ में ब्लैक फंगस का प्रकोप देखने को मिला है। लखनऊ में शुक्रवार को 13 मरीज भर्ती किए गए हैं। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में इन्हें भर्ती किया गया है। केजीएमयू में भर्ती 5 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। लखनऊ में अब तक 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस की स्थिति है क्या। लखनऊ में शुक्रवार को 13 मरीज भर्ती कराए गए हैं। केजीएमयू में भर्ती 5 मरीजों ने दम तोड़ा है। लगातार ब्लैक फंगस की समस्या बढ़ती जा रही है। लखनऊ में अब तक बात करें तो 31 मरीजों की ब्लैक फंगस के चलते मौत हो चुकी है। प्रयागराज में 11 फंगस के मरीजों का इलाज यहां पर चल रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक केजीएमयू हॉस्पिटल में 194 जो मरीज हैं उनका लगातार इलाज जो है किया जा रहा है। 13 जो मरीज हैं उनकी सर्जरी की गई अगले 24 घंटे के अंदर। इसके अलावा
24 घंटे की बात करें तो 5 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। इसके अलावा 8 जो मरीज हैं वो 24 घंटे के अंदर जो है इसी केजीएमयू में एडमिट कराए गए हैं, जिनका इलाज जो है लगातार किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो अभाव है वो जो इंजेक्शन है ब्लैक फंगस का उसको लेकर के है, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी में अभी भी आप समझिए कि कई दिनों से जो मरीज हैं उनके जो तीमारदार हैं वो इंजेक्शन लेने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन जो इंजेक्शन है वो उनको मुहैया नहीं हो पा रहा है। सीएमओ ऑफिस और कमिश्नर कार्यालय से जो है उनको जो है रेफर लेटर जो है वो जरूर जारी किया जा रहा है, और जब वो रेड क्रॉस सोसाइटी पहुंचते हैं तो वहां पे इंजेक्शन का जो है टोटा बना हुआ है। लिहाजा आप समझिए कि लगातार इंजेक्शन की कमी के चलते जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं, जो तमाम निजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी जो लाइफ है उस पर लगातार खतरा मंडराता जा रहा है। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि यदि समय पे इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा तो इनकी जिंदगी बचाना उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। कैमरा पर्सन सोहेब साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ। इधर यूपी में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि ब्लैक फंगस के मरीज भगवान भरोसे हैं। ब्लैक फंगस में आज मैं लखनऊ का आंकड़े देख रहा था, 30 तो सरकारी आंकड़े, और सिर्फ ये मौत इसलिए हो रही कि समय से इंजेक्शन नहीं मंगाया गया। इंजेक्शन के अलावा और सर्जरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता ब्लैक फंगस नहीं। हाथरस से खबर है, जहां पर एसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार काफी सक्रिय तरीके से कार्य कर रहा। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही। इसी के तहत 15 दिनों में 85 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि पुलिस टीम ने 1700 लीटर अवैध अंग्रेजी और देसी शराब भी बरामद की है। हाथरस पुलिस द्वारा विगत 15 दिनों में अवैध शराब की बिक्री तथा तस्करी में लिप्त कुल 85 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से कुल 1700 लीटर अवैध देशी एवं अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा छापेमारी की कार्रवाई करते हुए 2 नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ किया गया है तथा उसमें संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसकी आयुर्वेदिक